शत्रु जब बहुत मजबूत हो, शक्तिशाली हो, पैसे से भी शक्तिशाली हो और ताकत से भी शक्तिशाली हो, तो इंसान चाह कर भी इनका मुकाबला नहीं कर सकता और उनका सामना नहीं कर सकता। यदि शत्रु बलशाली है तो वो हमको परेशान करता है, हमारी फैमिली के लोगों को परेशान करता है, घर की स्त्रियों को परेशान करता है और हम चाह कर भी किसी की मदद ले नहीं सकते। यदि मदद मांगते भी हैं, अपने पड़ोसियों से मदद मांगते हैं, तो वो भी सामने वाला जो बाहुबली टाइप का इंसान है, बहुत मजबूत शक्तिशाली इंसान है, तो कोई उनसे टकराने के लिए हमारी मदद नहीं करना चाहता। हम अपने नाते रिश्तेदारों, पड़ोस और जो भी जान पहचान के दोस्त यार हैं, उनसे भी मदद मांगते हैं तो वो भी मुकर जाते हैं, हिम्मत नहीं कर पाते। दरअसल भाई, ऐसी स्थिति में आदमी करेगा क्या करेगा? मतलब कुल मिला के ये है कि वो जीना मुश्किल हो जाता है उसका। दुश्मन उनका जीना मुश्किल कर देते हैं। लोग परेशान होते हैं कि इस दुश्मन से कैसे पार पाया जाए, कैसे मुकाबला किया जाए, लेकिन वो नहीं सामना कर पाता क्योंकि भाई वो उतना शक्तिशाली नहीं है, न ताकत से शक्तिशाली है, न पैसे से शक्तिशाली है। ऐसी स्थिति में एक तंत्र विद्या ही एक रास्ता रह जाता है, जिसके माध्यम से, जिसको अपना करके वो अपने दुश्मन को ठिकाने लगा सकता है, उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ, इस तरह दुश्मन कोई आपका बहुत शत्रु जो है, बहुत शक्तिशाली है, आप उनका सामना नहीं कर सकते, तो तंत्र विद्या के माध्यम से, जिसको मुठकरणी विद्या कहते हैं, मुठ चलाना कहते हैं, इसके माध्यम से शत्रु मारण प्रयोग करते हैं। इसके माध्यम से आप अपने शत्रु को बुरी तरीके से परास्त कर सकते हैं, उनको मजा चखा सकते हैं, आपको आपसे दुश्मनी करने का। तो जानना चाहते हैं कि शत्रु को किस प्रकार मुठ चलाया जाता है, शत्रु पर किस प्रकार मुठ चलाया जाता है, तो आप इस वीडियो पे बने रहें। साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। बेल आइकन को क्लिक करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन आता है उसको भी क्लिक कर दें, ताकि आपको इस प्रकार की जो खास तंत्र विद्या की संबंधित जानकारी, लाल किताब वास्तुशास्त्र के टोटकों से संबंधित जानकारी, आयुर्वेद और होम्योपैथिक की संबंधित जानकारी आपको मिलती रहेगी। एक बात और है कि पता नहीं यूट्यूब से मेरी क्या दुश्मनी है कि यहाँ पे जो उथले ज्ञान रखते हैं, जो ज्ञान के नाम पर सिर्फ किताबी बातें करते हैं, उनके वीडियोस पर तो लाखों मिलियंस में व्यूज आते हैं, लाखों मिलियंस देखने वाले हैं उनके वीडियोस को, व्यूज ज़्यादा आते हैं, मिलियंस में व्यूज आते हैं। और जो हम जैसे लोग होते हैं, जो एक्चुअल में दो दो तीन तीन गुरु बनाकर सीखे हैं, तब जाकर लोगों को ज्ञान देने के लिए, लोगों को जानकारी देने के लिए वीडियो बनाते हैं। हमारा पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है, लेकिन हमारा चैनल का पता नहीं, बहुत कम व्यूज़ आते हैं, पता नहीं क्यों, क्या यूट्यूब क्या दिखाना चाहता है। यहीं पर समझ में आता है, कलयुग के बारे में कहा जाता है कि कलयुग में सिर्फ नकली चीज़ें ज़्यादा चलती हैं, असली चीज़ें बहुत कम चल पाती हैं। शायद यही कारण है कि हमारा चैनल, जो मेरा चैनल भी 1,08,000 आप लोगों की प्यार है, दुआ है, जो 1,08,000 सब्सक्राइबर मेरे हैं, फिर भी उतनी व्यूज़ नहीं आते, पता नहीं क्यों। और जो लोग उथले ज्ञान रखते हैं, किताबी ज्ञान रखते हैं, उनके चैनल पर व्यूज़ की भरमार है। ये बहुत अफसोसजनक बात है, बहुत दुख वाली बात है। चलो कोई बात नहीं, जो जैसा करे वैसा करे। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि लोगों को ज्ञान प्राप्त हो, जो हमारी सनातन संस्कृति, हमारी जो पुरातन ग्रंथों में वर्णित है, उन्हीं की जानकारी आप लोगों के समक्ष लाना ही मेरा उद्देश्य है, और कोई उद्देश्य नहीं मेरा। इसलिए ठीक है, चलता है जैसा चलने दो, ठीक है। अधिकतर लोगों की रुचि भी तो ऐसा है, लोगों की जो इंटरेस्ट है वो भी बहुत गिर चुका है। लोग अश्लील और नंगी जो वीडियोज़ हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। लड़कियों की फ़ोटो, लड़कियों के वीडियोज़ जिसमें कुछ भी सेंस नहीं होता, उसको देखने के लिए लोग व्यूज़ की लाइन लग जाती है। बहुत ताज्जुब होता है कि ये संसार किस तरफ जा रहा है। चलो जाने दो, हम तो क्या कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में मैं बताता हूँ, अरे कोई दुश्मन बहुत ताकतवर है, मजबूत है, तो उनका सामना तंत्र विद्या के माध्यम से किस प्रकार उनको मजा आप चखा सकते हैं, ठीक है।
इसमें दोस्तों मैं बार बार बोलता हूँ कि शाबर मंत्र के बारे में बताता हूँ मैं, तो शाबर मंत्रों के लिए एक बात तो ज़रूरी है कि इनको सिद्ध करनी पड़ती है, और सिद्ध करने के लिए यहाँ पर भी जो मैं वीडियो बताऊँगा उसको भी सिद्ध करनी पड़ेगी। और सिद्ध कैसे किया जाता है इसके लिए मैंने अलग से वीडियोज़ बनाए हुए हैं, वहाँ पर आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि सिद्ध करने के तरीके ये हैं। तो उस तरीके से इस मंत्र को भी आपको सिद्ध करनी है। सिद्ध करना मतलब ये होता है कि हर चीज़ जो होता है अपने आप में नॉन एक्टिव होता है। हर मंत्र जो होते हैं वो जैसे और कोई मशीनें होती है वैसे ही 0 वाट के बल्ब के समान होता है। उसको हम चैतन्य करके उसमें प्राण फूंकते हैं और चैतन्य करते हैं, तब जाकर वो एक्टिवेट होती है। जैसे हम कोई भी गाड़ी मशीनरी होती है, चाहे मोटरसाइकिल हो चाहे ट्रक हो, उसमें ईंधन भरते हैं, ईंधन भरते ही वो गाड़ी शक्तिशाली हो जाती है। यदि उसमें ईंधन ना डालें तो वो गाड़ी किसी काम की नहीं है। वैसी मंत्रों का है, मंत्र को जब तक हम चैतन्य नहीं करेंगे वो किसी काम की नहीं है। चैतन्य करनी जरूरी होती है। ये बातें मैंने पिछली वीडियो में बताई हुई है, आप जाकर देख लें। उसके बाद यदि आप उसको सिद्ध एक्टिवेट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको कैसे प्रयोग में लाना है। इस प्रकार का यदि कोई परिस्थिति का सामना यदि आपको करना पड़ रहा हो तो क्या करेंगे आप, देखिए समझिए। जिस दिन आपको प्रयोग करना हो उस दिन आपको शमशान जाकर वहाँ पर जो मुर्दे ले जाते हैं वहाँ पे चीता जलाने के लिए, तो वहाँ पे हांडी भी ले जाते हैं। तो उस हांडी को आपको प्राप्त कर लेना वहीं पर, और हांडी होती पिछला पहले के रखे होते हैं उस तरीके के हांडी आपको एक प्राप्त करके वहीं पर कहीं पे आसपास शमशान में ही छुपा कर रख देनी है। उसके बाद आपको ध्यान देना है, गौर करना है कि किस दिन मुर्दा या वहाँ पे किसी की मृत्यु हुई तो किस दिन चीता जलाया जा रहा है। तो जिस दिन चीता जल रही होगी उस दिन ये प्रयोग करना है। कैसा करना है समझ लीजिए। रात्रि में वहाँ पर जाना है आपको जहाँ पे चीता जल रही है वहाँ पर, और वहाँ पे जाकर उस चीता की आग पर वो जो हांडी आपने छुपा कर रखी हुई शमशान घाट में, उस हांडी को वहाँ पर ले जाकर उस हांडी को गर्म करना है। और जब हांडी गर्म हो जाए तो उसमें कुछ उड़द डाल दें, ठीक है, उड़द डाल दें। उड़द डालने के बाद जब उड़द भून जाए, पूरा भूनने के बाद, उड़द को भूनना है मतलब उड़द को भूनने के बाद उस हांडी को किसी साफ जगह में उलट करके जितने भी जले हुए उड़द हैं उसको अलग से निकाल लें, ठीक है। और उड़द को निकालने के बाद में जो फूले हुए उड़द हैं उनको अलग कर लें। जले हुए उड़द को अलग कर लें और जो फूले हुए उड़द हैं उनको अलग कर लें। तो जले हुए उड़द लेकर, जो जला हुआ उड़द है उसको ले लें आप, और उसको लेकर आप अपने घर आ जाएं, ठीक है। अलग से इकट्ठा कर लें, पुड़िया बना लें उसको जले हुए उड़द की, और उसको इकट्ठा करके अपने घर आ जाएं। उसके बाद जब भी आपको प्रयोग करना हो मूठ का, तो करेंगे क्या आप, इस जले हुए उड़द को लेकर 21 बार इसी मंत्र को जो मैं बताऊंगा, इस मंत्र को 21 बार मंत्र से अभिमंत्रित करें उड़द को, और फिर शत्रु को मार दें। और ये सारी क्रिया करते वक्त एक बात याद रखें कि ये सारी जो प्रयोग करेंगे आप प्रातः करनी है, सवेरे करनी है इस प्रयोग को, और बासी मुख करना है। मतलब उस समय आपको मुंह नहीं धोना, पानी नहीं पीना है, मुंह नहीं धोना है, ब्रश नहीं करना है, कुछ नहीं करना, बासी मुख, समझ रहे हैं ना आप। तो बासी मुख ही इस प्रयोग को करना है। जिस दिन आप प्रयोग करेंगे उस दिन की बात बता रहा हूँ। बाकी जो रात्रि में आप जाकर चिता पे जाकर आप हांडी गर्म करेंगे तो रात्रि में ही जाना पड़ेगा ना आपको। तो ये है प्रयोग। तो आप जब शत्रु को मारेंगे तो फिर शत्रु अपनी ऐसी तैसी करा लेगा, वो काल के गर्भ में चला जाएगा वो, ठीक है। इतना शक्तिशाली ये मूठ प्रयोग है। तो यदि आपके ऊपर इस तरह की आप बीती है, आप इस तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं, तो आप ये जरूर करें ये मूठ प्रयोग, ठीक है दोस्तों। तो जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। हो सकता है आप जिसको शेयर कर रहे हैं आप परेशान ना हो अपने शत्रुओं से, लेकिन जिसको आप शेयर कर रहे हैं हो सकता है वो परेशान हो, तो उसका ज्ञान लेकर, जानकारी लेकर उसका लाभ उठा सके, उस प्रयोग को करके अपने आप को अपने शत्रुओं से निजात पा सके। तो आपको लाखों लाखों दुआएं देंगे, ठीक है। एक प्रकार का यह भी जन कल्याण का कार्य कर सकते हैं इस प्रकार से आप। अब इस मूठ चलाने का सावर मंत्र है
उसको आप जान लीजिए। मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो काला भैरव मसान वाला, 64 योगिनी करे तमाशा, रक्त बाण चल रे भैरव कालिया मसान, मैं कहूँ तो सो समुझाए, सवा पहल में धुन दिखाए, मुआ मुर्दा मरघर बास, माता छोड़े पुत्र की आस, चलती लकड़ी धोखे मसान, भैरव मेरा बैरी तेरा, खान सिली सिंगी रुद्र बाण, मेरे बैरी को नहीं मारो तो राजा रामचंद्र लक्ष्मण यति कियान, शब्द साचा पिंड काचा पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा। इसी मंत्र को पहले सिद्ध कर लेना है, फिर इसको मूर्त चलाने के प्रयोग में लाना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।